नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। और आप लोगों की क्वेरी जिन दिनों बहुत ज़्यादा आ रही है कि सर बीएचयू का फॉर्म कब आएगा, क्या सीयूसीईटी लागू हो जाएगा, तो इन विषय पे मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा डेट नहीं है जो मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए जो लोग डेट की उम्मीद में वीडियो देखने आए हैं वो वीडियो मत देखिए, आप अपना समय बर्बाद न करें। अब मैं अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उसके आधार पे आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। 22 फरवरी को एक मीटिंग हुई बीएचयू के बोर्ड मेंबर्स की और उसमें ये आया एजेंडा 5। एजेंडा 5 जो है, जिसमें ये बोर्ड मीटिंग्स में अलग अलग ऑफिशियल्स जो है वो मौजूद थे। ये चूंकि एक मीटिंग का मिनट्स है, इसलिए ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया जाता है। हम लोगों तक ये जो है अपने सोर्सेज के थ्रू पहुंचे हैं, तो आप लोगों से सोचा कि इसको साझा कर दें, क्योंकि इसमें आप लोगों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एजेंडा 5 जो था उस मीटिंग का, वो मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एकेडमिक सेशन 2022-23 से संबंधित था। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 22-23 के लिए जो है एनटीए सीयूईटी कराने जा रहा है। सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी ये भी क्लियर हो गया कि इसमें अब स्टेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल होने जा रहे हैं, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं होंगे। तो सीयूईटी के थ्रू ही होगा, 110% आप मान के चलिए। और अगर बीएचयू एंट्रेंस के थ्रू होना होता तो बीएचयू इस पे अपनी हरकत जो वो शुरू कर देता, क्योंकि बीएचयू फॉर्म भी बसंत पंचमी के आसपास ला देता है। हालांकि ये क्रम टूटा, लेकिन चूंकि अब व्यवस्थाएं सामान्य हो रही है तो उस पर हलचल करता। हलचल अगर नहीं कर रहा है तो ये क्लियर है कि एनटीए का सीयूईटी में ये शामिल होने जा रहा है। आगे एकदम क्लियर हो गया कि होगा ही होगा। इसमें यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के एंट्रेंस के लिए इसको, लेकिन इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी शामिल होने का निर्णय ले लिया है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन खुद कराएंगे। ये क्लियर है कि जो एनटीए है उसने कहा है कि आप केवल 22-23 में अगर पीजी का कराना चाहें तो खुद करा लें, नहीं तो अगले साल से तो हम ही कराएंगे, क्लियर है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 टू चूज वेदर टू कंडक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस ऑन देयर ओन और थ्रू सीयूईटी। लेकिन बीएचयू ने आफ्टर डिटेल्ड डेलिब्रेशन इट वाज unanimously decided that the post graduation admissions at BHU for the academic session 22-23 will be conducted through CUET by NTA। ये भी क्लियर हो गया कि बीएचयू में जो एंट्रेंस होने जा रहा है पीजी का, वो भी सीयूईटी के थ्रू ही होना है। और ये आप मान के चलिए एकदम फाइनल होने जा रहा है। ये जो है कुलपति जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई थी और इसके ये अलग अलग एजेंडा थे। ठीक है, एजेंडा नंबर 5 जो था वो आपके काम का था। पब्लिक डोमेन में आपको ये डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिलेगा। अब प्रश्न आपका आता है कि सर फॉर्म कब आ जाएगा। देखिए, एक समझ के आधार पर बात करें तो फॉर्म की सूचना पहले मिलनी चाहिए, लेकिन सूचना तो पहले एनटीए हम लोगों को दे नहीं रहा है। और एनटीए के पिछले अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें पास्ट को, तो ये हर कुछ जो है वो तुरंत कर देता है। आप मान के चलिए कि मार्च में जो है 12th बोर्ड का ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। अप्रैल मिड में जो है सेकंड टर्म हो जाएगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मई तक फॉर्म जो है वो कमोबेश ये लोग दे देंगे और जून लास्ट तक एग्जाम भी करा ले जाएंगे, क्योंकि स्थितियां जो है बहुत सामान्य है। तो हम लोग अपने हिसाब से जून लास्ट ही मान के चले, क्योंकि ये अब सेशन को चूंकि ये ट्रैक पे लाना चाहेंगे। कोविड की स्थिति जो है वो लगातार सुधार हो रही है, तो सेशन ये लोग निश्चित तौर पर ट्रैक पे लाना चाहेगा, उसके लिए ये जल्दीबाजी करेंगे भी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वह जून मान के करिए। अगर आपको इसके बाद टाइम मिलता तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर आप रिस्क लेंगे कि हम अगस्त सितंबर अक्टूबर में हर साल की तरह होगा, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए आप अपने सिलेबस को जो है पढ़ना शुरू करिए। एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसको देखिए। एंट्रेंस के सिलेबस में क्या क्या है, तो अभी सिलेबस पे क्लियरिटी यद्यपि नहीं आई है, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है उसमें तो क्लियर है। ये तो क्लियर है कि हम बीएससी में बैठ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछेगा, बीए में बैठ रहे हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पूछेगा, साथ ही रीजनिंग मैथ पूछेगा। तो जो चीजें हमको पता है उसको हम लोग अभी से एकदम पुख्ता कर ले। जो चीजें नई ऐड कर दी जाएंगी उसको लास्ट के टाइम में भी 10-15 दिनों में भी पढ़ा जा सकता है और आप उस समय उसको कर जाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर आपका अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डोमेन का क्वेश्चंस है वो कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ये चीज मान के चलिए। तो जरूरी है कि आप अपनी तैयारी शुरू रखिए। जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से ऑनलाइन कोर्स लिए हैं या आप अपने सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, लेकिन तैयारी जारी रखिए ताकि आप किसी बेहतर विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकें। अगर बीएचयू वर्ल्ड से जुड़ना चाहे तो बीएचयू वर्ल्ड की अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं और हमारी ऐप का नाम है मालवी एकेडमी। मालवी एकेडमी हमारी ऐप का नाम है, आप इसको प्ले स्टोर से मालवी एकेडमी
आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और वहां से आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमको ट्विटर पर फॉलो करना चाहें तो @worldbhu पे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए @सूरज BHU पे जो है आप ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। यहां भी आप अपनी क्वेरी जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको और क्या क्या जानकारी CUET पे चाहिए ये जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लग रहा है कि CUET होगा तो आपके हित के लिए है ये चीज, आपको इसमें जो है फायदा दिख रहा है, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसके आधार पे आगे हम लोग और वीडियो जो है वो बनाएंगे आपके क्वेरीज को देखते हुए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोर्स रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7081690644 पे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।